अस्सलामुअलैकुम। हम पढ़े हैं चैप्टर 15 इनहेरिटेंस और आज का हमारा टॉपिक है जेनोटाइप एंड इट्स टाइप। सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज़ एलील। ईच जीन डिटरमाइनस पर्टिकुलर ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में जीन जो है ट्रेट्स को कंट्रोल कर रही होती हैं। ईच इंडिविजुअल कैरीज एटलीस्ट वन पेयर ऑफ जीन्स फॉर ईच ट्रेट। हर खसूसियत के लिए उसके पास जीन का जोड़ा होता है। फॉर कन्वीनियंस पेयर ऑफ जीन्स को रिप्रेजेंट बाय लेटर्स सिंबल्स। सिंबल और लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है जीन्स को कन्वीनियंस के लिए, आसानी के लिए। बोथ मेंबर ऑफ अ जीन पेयर मे बी द सेम सम इंडिविजुअल। कुछ इंडिविजुअल में ये सेम रहते हैं। कंडीशन इन विच वी मे बी रिप्रेजेंट एज कैपिटल ए स्मॉल ए, जो कि दोनों सेम हैं, कैपिटल बी एंड डिफरेंट इन अदर्स। और कुछ में ये डिफरेंट भी हो सकते हैं जीन के पेयर जो हैं, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए और कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। इट मीन्स दैट अ जीन एग्जिस्ट इन मोर देन वन अल्टरनेट फॉर्म। एक से ज़्यादा किस्मों में जीन पाई जा सकती है, अल्टरनेट किस्मों में पाई जा सकती है जीन्स। इन द अबव एग्जाम्पल ए एंड स्मॉल ए, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए आर द टू अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन ए एंड बी, एंड बी आर द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ एन अदर जीन। यानी कि जीन्स की ये अल्टरनेट फॉर्म है। द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन आर कॉल्ड एलील। एलील किसे कहते हैं? अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स इज नॉन एज एलील। इफ एन इंडिविजुअल हैज़ अ जीन पेयर, अगर किसी इंडिविजुअल के पास जीन पेयर कैपिटल ए एंड स्मॉल ए हो, आर एलील, ये एक दूसरे की क्या है? एलील हैं। ऑफ वन एंड अदर, ये एक दूसरे के एलील हैं। इन दिस इंडिविजुअल, उस इंडिविजुअल में एलील ए इज़ लोकेटेड on one of the two homologous chromosomes and allele small a is on the other chromosome as shown in figure। यानी कि उसका पेयर होगा ना, तो उसमें से एक क्रोमोसोम पे ये वाली जीन प्रेजेंट होगी और दूसरे क्रोमोसोम पे स्मॉल ए वाली, एक पे कैपिटल ए वाली होगी जीन और दूसरे पे स्मॉल ए वाली जीन्स प्रेजेंट होगी। When chromosomes separate during meiosis, meiosis के दौरान जब ये अलग होंगे तो alleles also separate, each gametes get one of the two alleles। तो जीन्स की भी सेपरेशन होगी जब क्रोमोसोम्स की सेपरेशन होगी। तो when gametes of both parents unite, the zygote and offspring are also receive one allele from each parent। और जब zygote फॉर्मेशन होगी, मेल और फीमेल सेल से जब zygote फॉर्म होगा तो जीन्स भी आएंगी, एलील भी आएंगी, एक मेल से एक फीमेल से ज़ाइगोट फॉर्मेशन के दौरान। एलील कहते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स, अल्टरनेट टाइप ऑफ जीन्स जो है वो एलील कहलाती हैं। नेक्स्ट है जी जेनोटाइप एंड इट्स टाइप। क्या होता है जेनोटाइप और इट्स टाइप? उसकी टाइप कौन कौन सी है? स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, जीन्स के कॉम्बिनेशन इन एन इंडिविजुअल इज नोन एज जेनोटाइप। जीन्स के कॉम्बिनेशन को जेनोटाइप कहते हैं। इफ़ द टू टाइप्स होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, और इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं? इट इज़ टू टाइप्स, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से? होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ जेनोटाइप, लेट अस कंसीडर द एग्जाम्पल ट्रेट दैट इज़ एल्बिनिज्म। जेनोटाइप को समझने के लिए एल्बिनिज्म को समझते हैं। एल्बिनिज्म एक बीमारी होती है जिसमें पिगमेंट्स बन जाते हैं बॉडी पे। A condition in which normal body pigments are absent। अगर तो नॉर्मल बॉडी पिगमेंट्स हों उसमें एब्सेंट है, लाइक अदर ट्रेट्स, इट इज़ आल्सो कंट्रोल्ड बाय द पेयर ऑफ जीन। और एक पेयर ऑफ जीन होता है जो एल्बिनिज्म को कंट्रोल कर रहा होता है। वी कैन रिप्रेजेंट टू एलील्स ऑफ द पेयर कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। थ्री combinations, that is genotypes, are possible for these two allele, that is capital AA, capital and small a, and small aa। these genotypes, ये alternate form है alleles की। वो कह रहा है these genotypes can be grouped into two types। इनके दो टाइप्स के ग्रुप्स इनके बना दिए गए हैं। the genotypes in which gene pair contains two identical alleles, एक ग्रुप जिसमें दोनों एलील्स जो होंगी वो आइडेंटिकल होंगी, एक जैसी होंगी, इस कॉल्ड होमोजाइगस। होमोजाइगस किसे कहते हैं? जिसमें
एलील्स जो हैं वो सेम हों। द जेनोटाइप इन विच द जीन पेयर कंटेन्स टू डिफरेंट एलील्स यानी कि कैपिटल ए एंड स्मॉल ए इज कॉल्ड हेट्रोजाइगस। जिसमें एलील्स सेम हो वो होमोजाइगस जेनोटाइप होगा, और जिसमें एलील सेम ना हो, अल्टरनेट फॉर्म हो, तो वो हेट्रोजाइगस जेनोटाइप फॉर्म होगी। व्हेन इन अ हेट्रोजाइगस कंडीशन वन एलील मास्क और प्रिवेंट द एक्सप्रेशन ऑफ अदर इट इज़ कॉल्ड डोमिनेंट। जब एक एलील दूसरे के ऊपर गालिब आ जाए और उसे एक्सप्रेस ना करने दे उसकी खसूसियात, तो उसे क्या कहते हैं? डोमिनेंट एलील। द एलील विच इज़ नॉट एक्सप्रेस्ड इज़ कॉल्ड रिसेसिव। और जो दब जाए और अपनी जीन्स का, अपनी खसूसियात का, ट्रेट का इजहार ना कर पाए, वो जीन्स क्या कह लेती हैं? वो एलील्स क्या कह लेती हैं? रिसेसिव। डोमिनेंट जो गालिब आ जाए, और जो मगलूब हो जाए, जिसकी खसूसियात सप्रेस्ड कर दी जाए, वो जो एक्सप्रेस ना कर सके अपनी खसूसियात को, वो रिसेसिव कहलाती हैं एलील्स। द डोमिनेंट एलील्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल लेटर्स एंड रिसेसिव एलील्स बाय लोअर केस लेटर्स। ठीक है, कैपिटल लेटर से शो किया जाता है डोमिनेंट को, और रिसेसिव को लोअर लेटर से, स्मॉल लेटर से। एल्बिनिज्म इज़ अ रिसेसिव ट्रेट। ये एक रिसेसिव ट्रेट है। दैट इज़ ये तब होती है, एल्बिनिज्म जो है बॉडी पे पिगमेंट बन जाते हैं, और ये तब होती है जब रिसेसिव कंडीशन हो एलील्स की। दैट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन एलील्स आर रिसेसिव। जब एलील्स रिसेसिव होंगी तो एल्बिनिज्म होगी। इन ह्यूमन एलील्स कैपिटल ए प्रोड्यूस अ नॉर्मल बॉडी पिगमेंट्स, जबकि वाइल एलील्स स्मॉल ए डजंट प्रोड्यूस पिगमेंट्स। ये स्मॉल ए जो है वो कोई पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं करती, कैपिटल ए पिगमेंट प्रोड्यूस करती है। इफ़ अ जेनोटाइप ए कैपिटल ए एंड ए और ए एंड स्मॉल ए आर इंडिविजुअल विल प्रोड्यूस पिगमेंट। जब ये पिगमेंट्स बनाएंगे। ऑन द अदर हैंड इफ़ जेनोटाइप्स स्मॉल डबल ए एंड नो पिगमेंट्स विल बी प्रोड्यूस, ये कोई पिगमेंट्स नहीं बनाएंगे। एंड द इंडिविजुअल विल बी एल्बिनो, और इसे क्या होगा? इंडिविजुअल जो होगा एल्बिनो होगा। इन दिस एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में इफ यू सी द एलील्स ए इज़ डोमिनेंट ओवर स्मॉल ए, कैपिटल ए जो है वो डोमिनेंट है स्मॉल ए पे, बिकॉज इन कैपिटल एंड स्मॉल ए इंडिविजुअल पिगमेंट्स आर प्रोड्यूस एंड द इफेक्ट ऑफ ए स्मॉल ए इज सप्रेस्ड। इसमें स्मॉल ए का जो है एक्सप्रेशन जो है वो सप्रेस्ड हो जाएगा, मगलूब हो जाएगा, एंड कैपिटल ए जो है ये गालिब आ जाएगा। द एक्सप्रेशन ऑफ जेनोटाइप इन अ फॉर्म ऑफ अ ट्रेट in our example being albino or having normal pigment is known as the phenotype। अच्छा जी, इसमें हमने पढ़ा था कि एलील की दो फॉर्म होती है, डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और रिसेसिव को स्मॉल लेटर से। जब डोमिनेंट एलील रिसेसिव पे गालिब आ जाएं तो, और रिसेसिव फॉर्म हो एलील्स की किसी जानदार में, तो वो क्या होता है? वो एल्बिनो हो जाता है। ठीक है, एल्बिनो कौन सी कंडीशन होती है? एल्बिनो तब ही, एल्बिनिज्म तब ही होती है जब एलील्स जो हैं वो रिसेसिव हों। ठीक है, और रिसेसिव जो भी होती हैं ट्रेड्स, उन्हें हम स्मॉल लेटर से शो करते हैं। नेक्स्ट जनरेशन में जाके जीन्स का इजहार जो है वो क्या कहलाता है? फेनोटाइप। ट्रेट का मतलब दिखाई देना। द एक्सप्रेशन ऑफ द जेनोटाइप, जेनोटाइप का इजहार इन अ फॉर्म ऑफ अ ट्रेट, ट्रेट की खसूसियात की शक्ल में। इन आर एग्जाम्पल बीइंग एल्बिनो हैविंग अ नॉर्मल पिगमेंट्स, उसकी बॉडी पे पिगमेंटेशन बन जाना एक नॉर्मल पर्सन की बॉडी पे, इज़ नोन एज फेनोटाइप। उन पिगमेंट्स का नज़र आना। ठीक है, पहले तो वो जीन्स में थे, अब बॉडी पे दिख रहे हैं। ठीक है, जीन्स में मौजूद होना जेनोटाइप और दिखना फेनोटाइप किसी खसूसियात का। अ डोमिनेंट एलील्स ओनली सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ रिसेसिव एलील्स। डोमिनेंट एलील्स क्या करती हैं? रिसेसिव एलील्स को सिर्फ दबाती हैं, एक्सप्रेशन उनका इजहार नहीं करने देती उनकी खसूसियात को। इट डजेंट इफेक्ट द नेचर, वो उनकी नेचर को चेंज नहीं करती। ओके, आज के लिए था इतना ही। मज़ीद मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।